प्रतीक जी, यहाँ पर हमारे बंधु ने कहा कि जिसने जमीन दी सजा उसको होनी चाहिए या जिसने खरीदी जो रह रहा है उसको होनी चाहिए। यह कहने के बराबर है कि अवैध हथियार बनाने वाले को आप सजा देंगे या उस अवैध हथियार को खरीदकर किसी की हत्या करने वाले को देंगे। ये हत्या करने वालों को बताना चाहता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, कागजात की बात कर रहे हैं। 1834 की कागजात इनके पास है, लेकिन सीएए के कागजात नहीं है। तीसरा प्रश्न यह है कि जब ये कहते हैं कि वहां पे लोग रह रहे हैं, सरकारी अस्पताल है, सब कुछ है। एक बंधु ने यह भी कहा कि सरकार का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो पिटिशनर है उसका नाम है रविशंकर बिष्ट। 5 पिटिशनर हैं। रविशंकर जोशी एक प्राइवेट पार्टी है, ये एक पीआईएल है। सरकार इसमें विपक्षी पार्टी है। अभी आप दोष सरकार को दे, सरकार का क्या लेना देना। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसको आपको मानना पड़ेगा। हाँ, समय पर्याप्त मिलने चाहिए। 7 दिन बहुत कम है, या मैं भी कहता हूँ समय पर्याप्त मिलने चाहिए। सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो बात, उदाहरण जब मिलता जुलता नहीं देंगे। आप अवैध हथियार और चलाने वाले हथियार की बात कर रहे हैं। अवैध, मैं कह रहा हूं नकली दवा खाने वाला, खरीदने वाला जो स्टोर से है वो मुजरिम है या नकली दवा कंपनी जो बनाती है वो मुजरिम है? ये सवाल है। जमीनें कट रही हैं, भू माफिया सांसद हैं, भू माफिया मंत्री है, शिक्षा माफिया सांसद है, स्वास्थ्य माफिया सांसद है। बहस इस पर होनी चाहिए। बहस आप दूसरे चैनल पर कर रहे हैं। आप ट्रैक चेंज मत कीजिए, जो पैटर्न है उस पर आइए। ये सारे भू माफिया आज सदन में बैठे हुए हैं। प्रतीक जी, दवा खाना एक चीज होती है, एक जमीन खरीदना दूसरी चीज होती है। जब आप जमीन खरीदते हैं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका टाइटल सर्च करें। मैं आपको बता दूं, शायद आपको ये पता ना हो, जिस पट्टे की बात आप कर रहे हैं, जिस कागजात की बात आप कर रहे हैं, वो जिस कागजात पे आप रिलाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कागजात के हिसाब से जमीन मेरी है, उस कागजात में लिखा है कि यह जमीन कोई किसी को लीज पे नहीं दे सकता, बेच नहीं सकता। अब क्या बात कर रहे हैं, कागजात सही से पढ़े आप। राइट जनाब, मैं आया। जी। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑब्जर्वेशन दिया है। अब ऑब्जर्वेशन 7 फरवरी को फिर से। लेकिन जो वहां लोग हैं, जिस तरीके की बातें वहां पे आ रही हैं और जो जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ऐसा माहौल देश का बन गया, क्यों ऐसी बात आ रही है कि इसको शाहीन बाग अब आइंदा टारगेट। नहीं, मुमताज आज मैं बिल्कुल फिर डिफर हूँ। मुमताज इसमें डिफर है। बात तो सुन लीजिए। मैं मजहब की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पहले सुन लीजिए कि अभी आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, पूरा जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी में जैन भी है, माइनॉरिटी में ईसाई भी है, माइनॉरिटी में बौद्ध भी है। आखिर क्यों सड़कों पे हैं? कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या हुकूमत इसकी जवाब दे नहीं है? हुकूमत इसका जवाब नहीं देगी। फिर ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है कि जब वहां पे 4300 मकानात और 50,000 लोग बेघर हो रहे हैं और अक्सरियत वहां मुसलमानों की है, और वहां की जो उत्तराखंड सरकार है, ये इल्जाम है उस पे कि उसने सही से पैरवी नहीं की। अगर एक मिनट, अगर सही से पैरवी हुई होती तो जय स्टे आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, यही स्टे हाई कोर्ट में भी हो जाता। आप मुझे ये बताइए, जो राजौरी के अंदर 6 लोगों को मार दिया गया, उसमें से 2 बच्चे, कौन सा अतिक्रमण किया था उन्होंने? कौन सा अतिक्रमण किया? आप लोगों का पानी भर गया है, आप लोगों उस पर कभी नहीं बोलते। अगर वहां पे एक पत्थरबाज को मारती है सेना, तो उसके बाद वहां कश्मीर बंद कर दिया जाता है, आज आपको पता है, वो 2 बच्चे जो मरे हैं, वो 6 लोग जो मरे हैं, उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, और आप अतिक्रमण बोलते हैं। आप लोग बताते हैं, आप जो उनको लाके बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, देखिए ये जो बात कह रहे हैं, ये नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? नोटबंदी का भी मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। नोटबंदी इसीलिए की गई थी ना कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अगर वहां कोई मारा जाता है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत है कि इसकी जिम्मेदार यहाँ की अकलियत है? कौन जिम्मेदार है बताइए? बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। मैं नोटबंदी पे भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं। मैंने जब नहीं, रुक जाओ, उतावलापन ठीक नहीं है। मैंने आज जब अपनी डिबेट शुरू करी
तो ये जानबूझकर बोला कि मैंने ट्वीट नहीं जिक्र किया। मैंने जानबूझकर कहा, ये बार बार 3 बार कम से कम बोला, वो आप लोग गवाही दे सकते हैं कि लड़ाई कमजोर हो जाती है। मुझसे कहिए कि अगर आपको फुटपाथ पे रहना है, यहीं पे घर है, यहीं पे है, तो मुश्किल है मेरे लिए। घर में रहता हूं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इस ठंड में बच सकता हूं। लेकिन लड़ाई कमजोर हो जाती है क्योंकि लड़ाई उसी डायरेक्शन में चली जाती है। प्लीज बराए मेहरबानी उन लोगों को सोचिए। ऑफकोर्स आई विल टेक मुमताज में आंसर ले लूंगा, मैं वकील साहब से भी ले लूंगा। बहुत छोटा बोलिएगा और ये ध्यान करके बोलिएगा। मैं दे दूंगा, मैं आप ही को दे देता हूँ। चलिए, मैंने कांग्रेस से भी लिया ही नहीं। मैं भैया जी ये कह रहा हूँ, इतने जो राज्य भाजपा के शासित राज्य हैं, वहां पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी कल मध्य प्रदेश में, झारखंड भैया जी सुन तो लीजिए, मध्य प्रदेश में एक होटल गिरा दिया, बाकायदा बम लगाकर। ये कौन सी राजनीति हो रही है? झारखंड है भाई वो तो। देखिए प्रतीक जी, आपने बार बार बोला कि यदि मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भैया, अवैध जमीन भी फुटपाथ ही तो है जो आपकी नहीं है। यदि आप उस पर कब्जा करके बैठे हो, एक दिन आपको वहां से हटना पड़ेगा, वो भी तो फुटपाथ है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सूर्या मैथिल जी को, क्योंकि इन्होंने बोला और भाजपा की नीयत जो है वो आज स्पष्ट हुई। इनके कथन से भाजपा की बीजेपी के विचारधारा में तो विश्वास रख सकते हैं, लेकिन बीजेपी के रिकॉग्नाइज्ड आदमी नहीं है अभी। जी बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, लेकिन ये इनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा है। और देखिए किस प्रकार से ये जो है लोगों को उजाड़ने की बात पर इतने जो है खुश हो रहे हैं, जबकि जब किसी का घर उजड़ता है प्रतीक जी, तो उस पर खुश नहीं हुआ जाता। ये जो है गैर जिम्मेदाराना सरकार है, इनह्यूमन जो है गवर्नमेंट है, इसको किसी जनता का बिल्कुल दर्द नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने खाली करने का ऋतु मुझे लगभग मैं आपका काउंटर करिएगा। ये बीजेपी की विचारधारा भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे बीजेपी के आज प्रवक्ता मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो सेंटेंस मैंने डिबेट से हटा दिया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं 27 सालों से दिल्ली में हूं और इस 27 सालों से ही मैं पत्रकारिता